हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद उत्सु कुमार में। आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय कुमार गौतम। समान हिंदी के जो बेहतरीन टॉप 30 क्वेश्चन टेट और सुपर टेट अन्य एग्जाम के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर बने रहिए और अच्छे से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द है, पहला ऑप्शन है उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। इस सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, सोच कर बता दीजिए। क्या होगा? विमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्थ का विलोम शब्द है। अब प्रश्न संख्या 2 है, अर्थ का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अंत, इति, अर्थ, अध। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अर्थ का अब विलोम होगा इति। इति जे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का, फारसी भाषा का, डच भाषा का, पुर्तगाली भाषा का? तो यह है विदेशी भाषा से लिया गया प्रश्न है। पूछा है कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है। इसका उत्तर जो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली भाषा का शब्द अलमारी है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 4, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत में उपसर्ग कौन सा होगा? संस्कृत में उपसर्ग क्या होगा? सम होगा। कौन सा क्या होगा? सम, यानी सम आपका संस्कृत में उपसर्ग है। तो इसमें पूछा है उपसर्ग इसमें से युक्त नहीं है। अनु, जीवी, अप शब्द, ला, चार, अप शब्द। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा? देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में अनु क्या है? आपका उपसर्ग है। बी में अप भी उपसर्ग है। डी में भी अप उपसर्ग है। और यह सी जो आपका उत्तर जो ऑप्शन दिया लाचार, इसमें उपसर्ग नहीं शब्द है। इसका उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? हिंदी उपसर्ग युक्त है। कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। इसका उत्तर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर किन शब्दों में इसमें लगा है उपसर्ग, तो किसमें इसमें यह प्रश्न आपका थोड़ा से मिसप्रिंट हो चुका है। ये पूछना चाहिए इस कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि सुशासन में सु उपसर्ग है, संगम में सम है, आमरण में आ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में सु ए है और इसमें है सम, इसमें है आ। तो यहाँ पर युक्त नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 पर। ठीक, तो यहाँ दिया लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगता है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगता है? का, इक, आक, अक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? लेखक में कौन सा प्रत्यय है? अगर लेखक को तोड़ा जाए, लेखक को लेख धन अक, क्या होगा? अक। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 पर। ईमान बेचना का अर्थ है। यहाँ मुहावरा से कुछ प्रश्न दिया गया है। ईमान बेचना का अर्थ है धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? ईमान बेचना मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये उत्तर आपका ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 पर। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या होगा? साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, कभी समाप्त न होना,
इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा असाधारण प्रयत्न। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ होता है असाधारण प्रयत्न। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 पर। उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है? यह मुहावरा बहुत अच्छा प्रश्न है, कई एग्जामों में ट्रेंड कर चुका है। उल्लू सीधा करना ना कहने आम भाषा में लगा उल्लू सीधा करते हम अपने करते हैं अपना है। तो ठगना, उल्लू पकाना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। तो उल्लू सीधा करना आम भाषा में लोग बोलते हैं, उल्लू सीधा लोग करते हैं। तो ठगना, उल्लू पकाना, खुशामद करना, अपना काम निकालना, इसका उत्तर क्या होगा? तो उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालते हैं, अपना काम निकालते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न संख्या 10 पर। आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है? धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज होना। तो इसका उत्तर क्या होगा? आँखों पर चर्बी छाना मतलब अभिमान करना, मतलब अभिमान करना। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न संख्या 11 पर। निम्नलिखित में कौन सी तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है? यानी कौन सा तत्सम शब्द की जोड़ी? तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत का रूप होता है, यानी जो संस्कृत का रूप होता है वही तत्सम शब्द होता है। और तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है उसे को हम तद्भव कहते हैं। तो इसमें क्या है? कर्म का विद्या, दधि का भात, मत्स्य का भृग, ज्ञान का क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 11 यानी सॉरी 11 क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन ये है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कहीं पर इसी तरह से परीक्षा में पूछता रहता है प्रेजेंट टाइम के एग्जामों में। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी दधि भात, ये आपका उत्तर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अभी हम तत्सम देखे थे, अब तद्भव शब्द आ गया। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है उसी को हम तद्भव कहते हैं। ठीक, जैसे हम गांव एक शब्द क्या है? तद्भव है, और उसका तत्सम बनाएंगे ग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है तस्कर, पत्ता, हाथ, अंग्रेज। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तस्कर। क्या है? तस्कर, ये आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 पर। हल्दी का तत्सम रूप है, हल्दी का तत्सम रूप कौन सा? इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। हरिद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा, हलिद्रा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यहाँ 2 ऑप्शन दोनों एक ही जैसा है, बी और सी, यानी दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी मात्रा में गलती किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा में गलती कर दिया है। देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ छोटी मात्रा, यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, तो सी ही सही होगा, बी नहीं होगा, सी सही होगा, इज करेक्ट आंसर। हरिद्रा माने होता है हल्दी, हरिद्रा का संस्कृत रूप क्या होता है? हल्दी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 पर। जो अपने पद से हट गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो? वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर दिया गया है। पथभ्रष्ट, पदान्वत, पदानुगत, पदच्युत। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर क्या है? ए बी सी डी में से क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो इसका उत्तर क्या होगा? अपने पद से हट गया हो उसे कहते हैं पदच्युत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पदच्युत। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 पर। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है? जय, जंद, शकुनी, विभीषण, नारद। इसका क्या उत्तर होगा?
ऑप्शन नंबर बी शकुनी, यानी महाभारत में जो शकुनी था वो झगड़ा ही लगाने का कार्य करता था, तो यहाँ पर भी वही उत्तर सही होगा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को एक शब्द में कहा जाता है शकुनी। भी शकुनी महाभारत में लगाता था झगड़ा, तो यहाँ पर ये मुहावरे के सही अर्थ क्या होगा, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य का एक शब्द में होता है। जैसे नारद भी अपनी बात को वहाँ पर पहुँचाते थे, फिर वहाँ के बाद पहुँचाते थे। इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लोग शकुनी अक्सर मारेंगे उत्तर यहाँ पर, लेकिन वो शकुनी गलत हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर होगा आपका डी। यानी देखो शकुनी और शकुनी यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। अक्सर लोग 80% लोग शकुनी मारे, लेकिन उत्तर आपका गलत होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, 15वां क्वेश्चन ऑप्शन डी आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 पर। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो, चंद्र हो, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा जिसके सिर पर चंद्र हो। अर्थात आप देखे होंगे शंकर जी के सर पर क्या होता है, चंद्र होता है, चंद्रमा हो, यानी उन्हीं को कहा जाता है चंद्रशेखर। शेखर माने सिर। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट आंसर, यानी बी आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न क्या है, जिसके आर पार देखा जा सके उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, अदूरदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। यानी जिसके आर पार देखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं पारदर्शी। क्या है, जिसको आर पार देखने वाले शब्द को पारदर्शी बोलते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न संख्या 18 पर अलंकार से लिया गया है। अलंकार मीन्स होता है आभूषण। अपने उपमान का अभूत आरोप होने पर होता है तो उसको क्या कहते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका उत्तर क्या होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, यानी समानता व्यक्त की जाती है, वहाँ पर क्यास होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उस अलंकार क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 18 का बी रूपक अलंकार, रूपक अलंकार इज करेक्ट आंसर आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 पर। किस पंक्ति आपहूत में अलंकार है, किस पंक्ति आपहूत में अलंकार है। इसका मुख चंद्रमा में समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, या चंद्र नहीं मुख है, या चंद्र नहीं मुख है। तो यह क्या है, यानी आपहूत मुक्त में अलंकार क्या होगा, यह चंद्र नहीं मुख है, यह चंद्र नहीं मुख है। यहाँ पर अस्पष्ट शब्द दे दिया गया है, चंद्र नहीं मुख है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 पर। सरीखा शब्द में विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तो ये आपका उत्तर क्या होगा इसमें से आपका सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सरीखा तो गुणवाचक, यानी उसको गुण की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गुणवाचक विशेषण। अगले प्रश्न संख्या चलते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे होता है ना। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, पूर्णांक बोधक, आवृत्तवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, कर्मवाचक विशेषण। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर आपका है, सोच कर बताइए क्या होगा, कर्मवाचक विशेषण। यानी यहाँ पर कर्म की विशेषता बताई जा रही है, कर्मवाचक विशेषण। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 22 पर।
विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उपयुक्त विशेषण है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणनामक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? संख्यावाचक क्या है? यहाँ पर संख्या होने की बात ही नहीं हो रही है, यानी जहाँ पर संख्या व्यक्ति का बोध कराता हो तो वहाँ पर ही संख्यावाचक कहा जा सकता है। परिमाण में जहाँ नाप तौल की बात होती है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। गुण विद्वान व्यक्ति, यानी व्यक्ति कैसा है? विद्वान है। व्यक्ति कैसा है? विद्वान है, तो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, यानी विद्वान की बात हो रही है यहाँ पर। इसका उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी बी आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 पर। विशेष शब्द क्या है? विशेष शब्द, जैसे हम कहें राम एक अच्छा लड़का है, जैसे हम बोल दें राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो अब राम क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो राम संज्ञा है तो राम को ही विशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम को ही विशेष कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर दिया ललिता, ललिता क्या है? एक संज्ञा है। सुंदर क्या है? एक विशेषण बताया जा रहा है, सुंदर क्या है? लंबा, ये भी विशेषता बताई जा रही है। लघु छोटा है, ये भी विशेषता बताई जा रही है। तो ललिता एक संज्ञा का व्यक्त किया जा रहा है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 24 पर। निम्न में से शिव का पर्यायवाची कौन सा होगा? निम्न में से शिव का पर्यायवाची कौन सा होगा? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा शिव का पर्यायवाची होता है, देखो शिवालय में शिव का घर, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ रुद्राक्ष का ये तो हो ही नहीं सकता। हरि माने होता है विष्णु, ये तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या होता है? बी, रुद्र इसका उत्तर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 पर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि। इसका उत्तर क्या होगा? अब देख, दिवाकर मतलब दिन होता है, निश माने रात होती है, तो यहाँ पर शश माने चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी होगा। इसका उत्तर होगा डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न संख्या चलते हैं अगले प्रश्न संख्या पर। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर क्या है? देखिए विनायक, इसका उत्तर क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, विनायक होगा। चलते हैं अगले। यहाँ देखो विनायक माने भी होता है आपका गणेश भी होता है, ये भी जानते रहिए। इसका उत्तर होगा विनायक। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 27 पर। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? संधि क्या होती है? दो वर्णों की मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी कई भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और आपका वृद्धि संधि। ठीक, आपका क्या होता है? आपका वृद्धि संधि। तो यहाँ पर एक आपका है यड़ संधि। इसमें देखो इत्यादि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, इति धन आदि, क्या आएगा? इति धन आदि, इति धन आदि। तो इति धन आदि, तो छोटी की मात्रा धन आ बराबर होता है या। अब जिसमें या आ जाए, या वारा ला आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? यड़ संधि कहते हैं। तो कौन संधि होगी इसमें? कौन सी संधि होगी इसमें? देखो यड़ संधि नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर होनी चाहिए यड़ संधि। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यड़ संधि। तो ये ऑप्शन नंबर 1, आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है, यानी यड़ संधि आपका यहाँ पर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 पर। किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि कौन सा होगा? गुण संधि निधुर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर,
लोकैश्वर्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अब देखिए गुरु संधि की हम पहचान बताए थे, जब हमको किसी शब्द में अगर दिया हो एक मात्रा, क्या दिया हो? एक मात्रा दिया हो, तो उसी को हम कहते हैं गुरु संधि। देखो एक मात्रा किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इसका उत्तर सही होगा। चलते हैं अगले प्रसंख्या पे चलते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं आपका। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर कई समास होते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन खुद ही दिया है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, और एक होता तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर कौन सा समास सही होगा? देशांतर यानी इसकी क्या होता है? विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कर्मधारय समास की पहचान कैसे होती है? जहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाए, उसकी महत्ता बताई जाए, उसकी क्वालिटी बताई जाए, वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। चलते हैं अगले प्रसंख्या 30 पर, लास्ट क्वेश्चन आपके इस वीडियो का। गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव यानी गुरु बहुत लोग हैं, उसी में कोई देवता के समान होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? तुलना की जाती है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका? भी कर्मधारय समास की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कर्मधारय समास। तो ये आपके 30 प्रश्न थे। कुछ बेहतरीन प्रश्न बनाए गए थे जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और एक इस वीडियो का PDF अगर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन से जा करके वहाँ पर लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो के PDF आपको मिल जाएगा। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो मेरा उद्देश्य है कि प्रतिदिन एक वीडियो यानी कम से कम एक वीडियो आपके लिए पहुंच सके, और घर बैठकर हमारे वीडियो का आनंद लीजिए, अध्ययन कीजिए, और आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।